गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुराग मिश्रा और आज आपके सामने जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट मैप्स एंड ग्लोब, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी जो है कोविड को देखते हुए सरकार के गाइडलाइंस हैं कि क्लास 8 तक के बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, घर पे बैठ के पढ़ाई करेंगे। उसके तहत हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको हर दिन एक कंटेंट के वीडियो मिलेंगे और देखने के लिए पढ़ने के लिए। तो जैसे आज आपका जो चैप्टर स्टार्टिंग होने वाला है उसका नाम मैप्स एंड ग्लोब है। क्लास 5 का चैप्टर है ये। मैप्स एंड ग्लोब जनरली आप सभी जानते हो, सभी नाम सुने हो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम बेसिक बात शुरू करेंगे। हम पहले आपको बताएंगे ग्लोब्स और मैप्स के बारे में। आप सभी ने कभी ना कभी एक राउंड शेप में, स्फेरिकल शेप में एक आकृति अपने स्कूल में, स्कूल के ऑफिस में या किसी भी सरकारी ऑफिस में देखा होगा। ये जो राउंड शेप में जिसके ऊपर एक चार्ट चिपका होता है उसे ही हम ग्लोब कहते हैं। जनरली इसकी जो डिफिनेशन बताई गई है, वो बताया गया है राउंड शेप मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। वो एक मॉडल है जो दिखाता है कि अर्थ हमारी किस प्रकार से दिखती है, हमारे अर्थ का प्रकार कैसा है। साइज तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन साइज के नमूने को दिखाया गया है। कितनी झुकी हुई है, उसका साइज मतलब कैसे जो उभरा हुआ है, बीच में बल्जिंग कैसे हुआ। तो जब हम बात अर्थ की कर रहे हैं तो मैं बता दूंगा आपको, अपने पूरे सोलर सिस्टम में 8 ग्रहों में एकमात्र ऐसा ग्रह अर्थ जो है जहां पे लाइफ सपोर्ट करता है। लाइफ सपोर्ट करता है, इसका मतलब ये है कि हम उसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पृथ्वी पर जीवन जीने के अनुकूल सभी दशाएं हैं। ऐसे समझें तो हम आपको बता सकते हैं कि हमारे पृथ्वी पर बायोस्फीयर है। और यह बायोस्फीयर कैसे है? क्योंकि हमारे पृथ्वी पर हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फीयर है, और इन तीनों को मिलाकर जो जीवन तैयार होता है वहां पे बायोस्फीयर है। एक जीवधारी के लिए, जीने के लिए जितनी भी अनुकूल दशाएं हैं पूरे सौर मंडल में एकमात्र ऐसा ग्रह पृथ्वी पे सभी मौजूद है एक साथ। यानी यहाँ पे सांस लेने के लिए वायुमंडल है, पीने के लिए जलमंडल, जल है सबके लिए, सभी जीवधारियों के लिए, और रहने के लिए स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर है। यानी आप जो जितने भी दैनिक कार्य करते होंगे, जमीन पर रह करते होंगे, तो उसके लिथोस्फीयर मौजूद है। और जो पानी पीते हैं जो जलमंडल से आता है वह हाइड्रोस्फीयर से मौजूद मिलता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये अगर हाइड्रोस्फीयर के साथ साथ बात करें तो एटमॉस्फीयर जो कंटेंट करता है एयर को, वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है एटमॉस्फीयर से। और जहाँ सभी जीवधारी मिलते हैं उसे बायोस्फीयर कहते हैं। यह सभी स्फीयर, ये सभी मंडल एक साथ एक समय पर मौजूद हैं किसी ग्रह पे, तो वो है हमारी पृथ्वी। और पृथ्वी को जीवन के जन अनुकूल पाया जाने वाला ग्रह कहते हैं। हमारी पृथ्वी पे लगभग 3/4 जो हिस्सा है वो जल से घिरा हुआ है। जल से घिरा होने के कारण पृथ्वी जो है अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है। जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, उसके कारण पृथ्वी जो है नीली दिखाई देती है। इसीलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं, ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। 3/4 जल और 1/4 जमीन, इसको बांटा गया है अलग अलग हिस्सों में। 71% अप्रोक्सीमेटली जो है वाटर है, 29% ही लैंड है। 71% वाटर में 5 महासागर मुख्य रूप से हैं, और 29% के लैंड एरिया में 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स उसे कहते हैं एक जो बहुत बड़ा जमीन का भूभाग, जमीन का बहुत बड़ा विस्तृत भाग कह सकते हैं। इस तरह से पृथ्वी पर यह 7 भागों में बटा हुआ है। समझे तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, उसके बाद से अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और
यूरोप और अंतिम में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, आपने इसको देश के रूप में भी सुना होगा, वह एक महाद्वीप भी है। और एक और नाम अंटार्कटिका, जो आपने सुना होगा, ओशियन में भी और कॉन्टिनेंट्स में भी। तो अंटार्कटिका के बारे में बता दूं आपको कि अंटार्कटिका जो है फ्रीज जोन एरिया है, यानी पोल्स के पास पाया जाता है, साउथ पोल के पास। और ये जो हिस्सा है साउथ पोल के पास, जो अंटार्कटिका का हिस्सा है, यह बहुत ही अद्भुत है। क्यों? क्योंकि इसमें दो भाग हैं। एक भाग जो जमा हुआ है, पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, जो जमा हुआ भाग है उसको हम कॉन्टिनेंट में कैरी करते हैं, और दूसरा भाग जो लिक्विड पार्ट में है, जो पिघला हुआ पार्ट है, ग्लेशियर के रूप में है, उसे हम लोग ओशियन में काउंट करते हैं। यानी दो हिस्से में बढ़ गया ये, ओशियन में भी और कॉन्टिनेंट्स में भी। तो अंटार्कटिका को ओशियन में और कॉन्टिनेंट्स में दोनों में करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े महाद्वीप में एशिया का नाम आता है, और सबसे छोटे महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है। अब हम ओशियन की बात करें तो ओशियन, दुनिया में लगभग 5 मुख्य ओशियन है, 5 बड़े ओशियन, जिसमें सबसे बड़ा ओशियन और सबसे गहरा ओशियन भी प्रशांत महासागर, इंग्लिश में उसे पैसिफिक ओशियन कहते हैं। उसके बाद नाम आता है अटलांटिक ओशियन, फिर आता है इंडियन ओशियन, उसके बाद अंटार्कटिका ओशियन, फिर आर्कटिक ओशियन। ये सभी ओशियन 71% वाटर के हिसाब से कवर करते हैं पृथ्वी पर, और पृथ्वी के 3/4 हिस्से को कवर करते हैं, जिसमें ओशियन के साथ साथ सी, रिवर, पॉन्ड, लेक ये भी आते हैं। इनका भी उसमें कंसिस्टेंस है। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, और सबसे गहरा महासागर है। यह अमेरिका को एशिया और ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है, बीच में है। आर्कटिक ओशियन दुनिया का सबसे छोटा ओशियन है, और अटलांटिक ओशियन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो सेपरेट करता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। अब बात पृथ्वी के शेप की करेंगे। जैसे कि मैंने आपको वीडियोस की शुरुआत में बताया था, पृथ्वी हमारी जो है गोल है, स्फीरिकल शेप में है। अब गोल का अर्थ बिल्कुल गोल नहीं है, राउंड में नहीं है। हमारी पृथ्वी स्फीरिकल शेप यानी बीच में उभरी हुई है। अगर आपने कभी संतरे को देखा होगा तो आपने देखा होगा संतरा बीच में चपटा होता है और साइड से उभरा हुआ होता है। हमारी पृथ्वी लगभग इसी आकार की है, बीच में चपटी है और साइड में उभरी हुई है। ऊपर का हिस्सा जो है नॉर्थ पोल कहलाता है, सबसे ऊपर का पॉइंट, और नीचे का हिस्सा कहलाता है साउथ पोल। एक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इमेजिनरी लाइन है, उसे हम लोग कहते हैं इक्वेटर। अब ऊपर से चपटा है, नीचे से चपटा है, बीच में उभरा हुआ है। पृथ्वी पूरी तरह से गोल है। तो ये सत्य है कि अगर आप पृथ्वी पर घूमने की कोशिश करेंगे तो वापस जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहीं पहुंच जाएंगे। पृथ्वी का कहीं इंडअप नहीं होगा, ये कोई छोर नहीं है जहां पे आपको लगेगा कि पृथ्वी यहां से खत्म हो गई, क्योंकि ये सर्किल में है। बहुत साल पहले एक एक्सप्लोरर जिसका नाम था फर्डिनांड मैगेलन और कॉपरनिकस ने प्रूव किया यात्रा के दौरान कि पृथ्वी जो है फ्लैट नहीं है। पहले की मान्यताओं में, पहले के साइंटिस्ट ने शायद ये माना होगा, लोगों ने माना होगा कि फ्लैट है, क्योंकि आपको दिखता है ना फ्लैट चारों तरफ। लेकिन जब इसकी यात्रा शुरू किए, ये वैज्ञानिक यात्राएं करते चले गए। यात्राओं के दौरान इन्होंने पाया कि यात्रा जहां शुरू की समुद्र में वापस वहीं पे आ गए। इसका मतलब प्रूव होता है कि पृथ्वी हमारी गोल है। और बाद में साइंटिस्ट ने अंतरिक्ष यात्रा करने के दौरान ये देखा कि पृथ्वी सच में गोल है, ये प्रूव हो चुका है। आगे हम लोग और भी सारे वीडियो आपको बताएंगे। तब तक के लिए अपना पूरा ध्यान रखिए। घर से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग जरूर करें, बार बार हाथ को धोएं, सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, और सरकार के बताए गए सभी गाइडलाइंस को फॉलो करें। धन्यवाद।